नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के नई शिक्षक भर्ती पीआरटी के कट ऑफ के बारे में कि पीआरटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि महिला और पुरुष के कट ऑफ में क्या परिवर्तन होने वाला है या क्या उथल-पुथल होने वाला है जब रिवाइज्ड आंसर की आएगा, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये बात करने वाले हैं कि पीआरटी का रिजल्ट कब तक आने वाला है, पीआरटी का रिजल्ट कब तक जारी होने वाला है। और दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि डीवी का डेट कब आने वाला है, रिजल्ट के बाद डीवी का डेट आएगा या रिजल्ट के पहले डीवी का डेट आने वाला है। उसी में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और तो साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि महिलाओं को 50% आरक्षण किनको मिलने वाला है और कौन सी ऐसी महिला है जिनको 50% आरक्षण मिलने वाला है और कौन सी ऐसी महिला है जिनको 35% का क्षैतिज आरक्षण दे मिलने वाला है। इन सारे बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि पीआरटी का रिजल्ट कब आने वाला है तो ये हम पहले बताते हैं। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वह हेडमास्टर का रिजल्ट निकाला जाएगा। जो हेडमास्टर का रिजल्ट होगा वह इस महीने के लास्ट तक निकाल दिया जाएगा दोस्तों। और इसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद मध्य विद्यालय के शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और इस जनवरी के पहले सप्ताह में निकाल दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो है रिजल्ट मध्य विद्यालय 6 to 8 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट निकलेगा और उनके उनके मध्य जनवरी तक निकलने की संभावना है। तो दोस्तों प्राइमरी के टीचर की अभ्यर्थियों की 1 से 5 तक का रिजल्ट जो है वह मध्य जनवरी के बीच में निकलने का संभावना है, यानी कि 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के बीच में ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए ओएमआर स्कैन करने में समय लगेगा। तो ये जो रिजल्ट है वो हमारा 15 से 20 के बीच में ही आएगा जनवरी में। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अपने कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों हम कट ऑफ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पीआरटी के अंदर कितने वैकेंसीज थी और कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया था और कितने अभ्यर्थियों ने जनरल स्टडीज के पे फाइट करेंगे और कितने अभ्यर्थी जो बांग्ला के सीट पे फाइट करेंगे और कितने जो है उर्दू के सीट पे फाइट करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0, ठीक है। यहाँ कक्षा जो है पीआरटी 1 to 5। अब हम दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी जो था, टोटल पद जो था वह 9,431 टोटल सीट था। मतलब टोटल सीट था जनरल स्टडीज बांग्ला और उर्दू को मिलाकर। और वहीं पे बात करें तो टोटल अप्लीकेंट मतलब कितने फॉर्म गिरा, तो 1 लाख प्लस दोस्तों यहाँ पे फॉर्म गिरा है। 1 लाख प्लस जो है फॉर्म यहाँ पे गिरा है, ठीक है। और वही बात करें हम जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की सेक्शन की, उसमें कितने फॉर्म गिरे हैं तो दोस्तों उसमें कितने वैकेंसी है तो 4,413 टोटल बता रहा हूँ दोस्तों। ये टोटल है, ये जो है टोटल मेल फीमेल मिलाकर अदर स्टेट बिहार सबको मिलाकर इतने पद है जनरल स्टडीज के अंतर्गत। और वही हम बात करें बंगला के, तो बंगला में 4,932 पद टोटल है, 4,932 पद टोटल है। और वही बात करें दोस्तों उर्दू की, तो उर्दू की बात करते हैं तो 86 पद ही टोटल है इसमें, ठीक है। अब इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोठी 1 से 5 के अध्यापकों की संख्या है। यहाँ दोस्तों हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं, पूरे डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। उसी हिसाब से हम कट ऑफ भी नेक्स्ट वीडियो में जनरेट करेंगे कि क्या संभावित कट ऑफ हो जाएगा। और इस वीडियो में तुम कट ऑफ बताने वाले हैं कि आपकी कितने स्कोर है, तो आप सेफ हैं और आप अपने डीवी के लिए भी तैयार हो जाएं। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं पहले अनरिजर्व कैटेगरी ईवार, ठीक है। तो वहीं पे बात करें अगर हम सामान्य की बात करें तो 1,088 सीटें हैं इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। तो यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत टोटल सीट 1,088 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के। यहाँ पे मेल भी आएंगे फीमेल भी आएंगे। इसी सीट पे मेल और फीमेल भी फाइट करने वाले हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे वो बिहार की कैटेगरी की अंतर्गत हो। क्योंकि यहाँ पे मेल की लिए सीट नहीं है
तो ये बिहार के हो चाहे अदर स्टेट की हो, वो सारे कैंडिडेट यही फाइट करने वाले हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पता हो जाएगा कि कट ऑफ कहाँ तक जाने वाला है, कितना हाई जाने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहाँ देखते हैं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कोई सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा के लिए कोई सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जाति कोई सीट नहीं, कोई सीट यहाँ पे नहीं है। तो सारे जो कैंडिडेट होंगे वो सारे कैंडिडेट यहाँ फाइट करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही फाइट करने वाले हैं। अब दोस्तों यही बात कर लेते हैं महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार। इससे पहले दोस्तों हम थोड़ी सी और जानकारी दें कि किन महिलाओं को 50% का छूट मिलने वाला है और किन ऐसे महिलाएं हैं जिनको 35% का क्षैतिज छूट मिलने वाला है। वो पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद इसको हम डिटेल से बता देंगे। तो थोड़ा सा इसके बाद आपको और क्लियरिटी में समझ आ जाएगा। दोस्तों आप लोग का स्क्रीन पे देख रहा होगा कि 50% महिलाओं का आरक्षण, यहाँ देखिए बी में दोस्तों दिया गया है। B5 में देखिए, इस नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संस्थान स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई के सेवाकृत नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 50% आरक्षित होगा। जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 50% आरक्षित होगा। अब बात है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। अगर विषम संख्या पद रहता है तो उस पर अंतिम पद होगा वह महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, और वही बात करें हम दोस्तों माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग एवं बिहार के पत्रांक इतना और दिनांक इतना के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्तिया के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण को देय होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किनको 50% मिलेगा और किनको 35% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। और वहीं पे दोस्तों 6 पॉइंट में दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक इतना और इतना के आलोक में वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिनका केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है वो पोता पोती नाती है उनको 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उनको 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा और यहाँ इनको महिलाओं के लिए 50% का आरक्षित होगा। ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे महिलाओं का आरक्षण हेतु कोटिवार सीट देखते हैं। अगर यहाँ पे हम दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, ईबीसी में भी कोई सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा में कोई भी सीट नहीं है, और यहाँ पे दोस्तों पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कोई सीट नहीं है। यहाँ पे जो भी सीट है वो हमारे एससी कैटेगरी के अंतर्गत सीट है और यहाँ एसटी कैटेगरी के अंतर्गत सीट है। तो एससी कैटेगरी के अंतर्गत जनरल में सामान्य अध्ययन में कितना सीट है 3142 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति में कितने सीटें 183 सीटें हैं। तो ठीक है, अगर हम वहीं पे टोटल ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं 4413 सीट ओवरऑल है। वहीं जो फाइट होगा तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाला है और वहीं पे एससी और एसटी कैटेगरी कट ऑफ जो होने वाला है वो यहाँ पे लो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीटें ज़्यादा है, संख्या कम है। जो भीड़ होने वाला है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भीड़ होने वाला है, वो जनरल के अंदर भीड़ होने वाला है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर होगा। अगर वही हम बात करें दोस्तों दिव्यांग हेतु आरक्षित पद के लिए, तो दिव्यांग में दृष्टिबाधित के लिए 2, डीडी के लिए 323, ओएच के लिए 171 और एमडी के लिए 592 सीटें हैं। अगर 500 सीटें। अब हम बात करें दोस्तों उर्दू की, तो उर्दू में दोस्तों जनरल के लिए कितना सीट है 400, टोटल सीट है 426 उर्दू के लिए सीट है। उर्दू और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत टोटल सीट है 426 और बाकी में सीट नहीं है। और बाकी सीट दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 12 सीट है और पिछड़ा वर्ग में 9 सीट है और अनुसूचित जाति में 10, बाकी में सीट नहीं है। और यहाँ आरएफ महिलाओं के लिए 5 सीट है। ठीक है, और यही बात करें हम महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार महिला सेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्ट पद है कि अत्यंत पिछड़ा के लिए 15, ओबीसी महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें हैं और जनजाति के लिए 5 सीटें हैं। टोटल मिलाकर सॉरी ये हम किसका बता दिए, सॉरी ये हम बांग्ला के बता दिए, उर्दू की इसके बाद बताएंगे। ये हम बांग्ला के बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बांग्ला के बता रहे हैं, तो टोटल मिलाकर बांग्ला के लिए 86 पद केवल बांग्ला के लिए। ठीक है, अभी जो हमने दोस्तों यहाँ पे 426 बताया था, 426 वो सीटें था उर्दू के लिए अनरिजर्व के लिए, और बाकी जो हमने यहाँ से बताया था वो बांग्ला का सीटें था, थोड़ी नीचे मैंने देख लिया था। अब बता रहा हूँ दोस्तों मैं उर्दू के लिए, तो उर्दू में 426 जो सीटें हैं वो 426 जो सीटें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और बाकी सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए 192, अनुसूचित जनजाति के लिए 1003, जनजाति के लिए 58 और आरएफ के लिए 381 सीटें। और टोटल की बात करें तो 4932 सीट टोटल है। वहीं पे अगर बात करें तो जनरल में महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, वो फाइट करेंगे यहाँ पे, और आर्थिक रूप के लिए कोई सीट नहीं, वो फाइट करेंगे यहाँ पे,
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 997 सीट है, और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 769 सीट है, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 1025 सीट है, और यहाँ जनजाति के लिए 81 सीट है। ये टोटल हो गया 4932 सीटें हो गया। दोस्तों आप लोग को सीटें के बारे में पूरा कंफर्म पड़ गया कि कितने सीट किस सेक्शन में है और किस कैटेगरी में सीट वाइज हम बता दिए कि कितना सीटेज है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर दोस्तों हम बात करें डीवी की, तो डीवी का डेट जो आएगा आपका सबसे पहले क्या होगा, आपका सबसे पहले रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। पहले जो हुआ था पहले जो पीआरटी में हुआ था, पहले वाले वैकेंसी के अंदर पहले ही आपका डीवी करा लिया गया और इसके बाद आपका रिजल्ट आया। तो उस बार संख्या ज़्यादा थी, इस बार संख्या कम है, तो पहले आपका रिजल्ट आएगा, इसके बाद आपका डीवी आएगा। जिन स्टूडेंट को हटाना है उनको हटा दिया जाएगा, और जिन स्टूडेंट को नहीं हटाना है उनको रख कर उनको नौकरी दिया जाएगा, उसके बाद ही उनका डीवी होगा। अगर आपने डीवी का वीडियो नहीं देखा है तो हमने डीवी का एक वीडियो बनाया है, आप उसको डिटेल्स में देख सकते हैं, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है। आप उस वीडियो को देखकर डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, नहीं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार बताइएगा कि डीवी वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक है। और अपना स्कोर भी बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कट ऑफ को, कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। यहीं पे दोस्तों हम बात करें क्लास 1 to 5 संभावित कट ऑफ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो भी कट ऑफ बताएंगे वो एकदम संभावित कट ऑफ होगा, एक्सेप्टेड कट ऑफ होगा, उसे हम फाइनल कट ऑफ नहीं मानेंगे। तो हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की, ठीक है। जनरल स्टडीज की केवल सीटें थी, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत सीट थी। तो अगर आपका स्कोर मेल सेक्शन के अंतर्गत 80 है, 80 के आसपास है, आप +2 रख लीजिए या +-2 रख लीजिए, 2 नंबर हाई है या 2 नंबर लो है, तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मानिए, आप अपना डीवी तैयार कीजिए, डीवी के लिए अपना तैयार कीजिए, आपकी नौकरी पक्की लग जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आप महिला सेक्शन के अंतर्गत आते हैं और आप अनरिजर्व से हैं, जनरल सेक्शन से हैं, तो आपका स्कोर 70 होना चाहिए या 70 से 2-4 नंबर नीचे उनकी आपको अपना सेफ स्कोर मानिए 68 to 72। अगर आपका स्कोर यहाँ तक है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, अपना डीवी का डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। अगर हम बात करते हैं वहीं पे बाकी सारी कैटेगरियों में सीट नहीं थी तो नहीं लिखा हूँ। इसके बाद एससी, अगर एससी कैटेगरी से अगर आप फीमेल के अंतर्गत आती हैं तो आपका स्कोर 65+ है, क्योंकि मेल का कैटेगरी के अंतर्गत उसमें सीटें नहीं था तो मेल मैंने नहीं लिखा हूँ, ठीक है। 65 है तो आप अपने तो सेफ मानिए। वहीं बात करें हम एसटी की, तो एसटी की जब बात करते हैं अगर आपका स्कोर 50+ है, 58+ है, तो आप अपने आप को सेफ रखिए फीमेल के अंतर्गत, ठीक है। वो जनरल स्टडीज की बात है, क्योंकि जो भी सीटें हैं वो सारी सीटें इसलिए इनका कट ऑफ कम है, क्योंकि जो भी सीटें हैं ना वो जनरल के अंतर्गत आएंगे, अदर स्टेट और वाले मेल या फीमेल सब लोग उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो इसीलिए वहाँ कट ऑफ हाई जाएगा, और बाकी इन कैटेगरियों का कट ऑफ जो है बिहार वाले कैटेगरी कट ऑफ वो लो जाने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ लो रखा गया है। अगर वहीं पे बात करें दोस्तों उर्दू कैटेगरी की, तो उर्दू में अगर आप मेल सेक्शन से हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 70 स्कोर है, तो आप सेफ मानिए। अगर आप फीमेल के अंतर्गत हैं तो 60 स्कोर है, तो आप फीमेल मानिए, क्योंकि मेल और फीमेल के मिनिमम अंतर कट ऑफ में 10 नंबर का अंतर रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। मिनिमम 10 नंबर का अंतर रहता है मेल और फीमेल के अंदर। अगर हम वही बात करें उर्दू में बीसीसी, तो बीसी में अगर आप मेल सेक्शन से हैं तो 63 और फीमेल सेक्शन से हैं तो 56 पे आप अपने को सेफ मानिए। वही बात करें हम एससी की, तो अगर मेल सेक्शन से हैं तो 55, अगर वही बात करें हम किसकी फीमेल कैटेगरी की, तो आप उर्दू में फीमेल कैटेगरी एससी के अंतर्गत आते हैं तो आप अपने आप को 52 पे सेफ मानिए। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर मेल सेक्शन से है तो 52 और फीमेल कैटेगरी से है तो 48 पे आप अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बांग्ला की। अगर हम बांग्ला कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व सेक्शन से अगर आपका स्कोर मेल में 58 हो रहा है, 68 हो रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। फीमेल के अंतर्गत 60 हो रहा है या 58 भी हो रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वही हम बात करें बांग्ला में बीसी कैटेगरी की, तो आप 62 और 56 पे आप अपना सेफ स्कोर मानिए। ईबीसी की बात करें तो 58 और 55 पे मेल फीमेल सेफ माने जाएंगे। वही बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी करने का 54 और 48 के अंतर्गत आपका स्कोर आ रहा है और आपको बांग्ला से पेपर दिए हैं, तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मानिए, ठीक है। दोस्तों ये था आज का 1 to 5 के लिए संभावित कट ऑफ जनरल स्टडीज उर्दू और बांग्ला का। दोस्तों यहाँ पे हमने 4 पॉइंट पे बात किया कि पीआरटी का रिजल्ट कब तक आने वाला है, प्राथमिक कट ऑफ में क्या उथल पुथल होने वाला है, डीवी डेट
कब तक आने वाला है और दोस्तों किन महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलने वाला है। दोस्तों ये सारे पॉइंट हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।